हेलो गाइस, मैं अनिल कुमार ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मैथ पढ़ेंगे 10th क्लास के वास्तविक संख्या के अध्याय नंबर 1। इस अध्याय में पढ़ेंगे भाग एल्गोरिदम के बारे में। जो भाग एल्गोरिदम है ना, भाग एल्गोरिदम यूक्लिड के नियम है। और इस भाग एल्गोरिदम को पढ़ने से पहले हम जानते हैं भाग के बारे में। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए ये 16 है और 16 में 305 से भाग देना है। तो 16 में 30 से पहले भाग लगाएंगे तो 16 कम 16 लिख देंगे, 30 में माइनस करेंगे 16 तो हो जाएगा ये 14। 16 में 14 से भाग नहीं लगेगा तो ये 5 आ जाएगा यहाँ। फिर 16 में 145 से भाग देंगे तो 16 नवा हो जाएगा ये 144। 144 में 145 में 144 को माइनस करेंगे तो 5 में से 4 गया 1 हुए, बाकी सब 0। तो दोस्तों ये शेष बच गया 1। जैसे हम लोग बचपन में इस भाग को पढ़े थे और इस भाग को सिद्ध करने के लिए एक सूत्र होता था। जो सूत्र है हम लोग के पास, भाजे बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। दोस्तों इस भाग को सिद्ध करने के लिए एक सूत्र मिलता था, भाजे बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। इस सूत्र को हम प्रयोग करते थे इस भाग को जांच करने के लिए कि जो हम भाग बनाए हैं वो सही है कि गलत है। दोस्तों इसमें जानते हैं जो ये भाग के दाहिने साइड में है ना, जो भाग के दाहिने साइड में है ना, जो बाहर 16 है, इसको हम बोलते हैं भाजक। इसको हम बोलते हैं भाजक। जो भाग के अंदर है ना बीच में 305, इसको बोलते हैं हमें भाज्य। और जो भाग के बाएं साइड है ना ये 19, इसको बोलेंगे भागफल। अब दोस्तों जो भाग के नीचे जो शेष में बचा है, जो नीचे बचा है ना, इसको बोलेंगे शेषफल। इसको बोलेंगे शेषफल। तो इसको अब तो हम जान गए। अब सबसे पहले हम इस भाग को सिद्ध करके देखते हैं कि भाग सही है कि नहीं। अब आइए, जो भाजे है ना, भाजे है 305। भाजे है 305, फिर बराबर भाजक कितना है तो भाजक है 16, गुना के गुना, भागफल कितना है तो भागफल है 19, प्लस के प्लस शेषफल कितना है तो 1। अब देखिए दोस्तों इस भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल के सूत्र का मायने होता था ना कि जो ये भाज्य है ना, जो भाज्य, ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, इन तीनों के हल करके इसके बराबर मंगा देते थे ना, तब जाकर हम जानते थे कि ये भाग बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हम 305 को इन 16, 19 और 1 को हल करके 305 के बारे में 305 से उतना बराबर मंगा देंगे ना, तो हम सोचेंगे कि ये भाग बिल्कुल ही सही है। तो दोस्तों जैसे कि ये 305 बराबर के बराबर, सबसे पहले हम इसमें करेंगे गुना का। 16 में 19 से गुना करेंगे तो इसका मान आएगा ना 304। जैसे प्लस का प्लस और 1 का 1। दोस्तों 305 बराबर 304 प्लस 1 में 304 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 305। इसी प्रकार दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि भाग बिल्कुल सही है। इसी सूत्र पर ना हम इस भाग को हल करते थे। जैसे कि ये सूत्र हो गया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। उसी प्रकार सूत्र होता है भाग एल्गोरिदम के बारे में। अब जानते हैं भाग एल्गोरिदम। जो हम बचपन में भाग सिद्ध करते थे ना, वही 10th क्लास में भाग एल्गोरिदम के रूप में पढ़ेंगे। जैसे भाग एल्गोरिदम का सूत्र हुआ, भाग एल्गोरिदम का जो सूत्र है ना, वो सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। दोस्तों ये भाग एल्गोरिदम का सूत्र है a बराबर बी क्यू प्लस आर। जो a बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, ये जो है ना, ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष का ही सूत्र है। जो इसमें a भी है ना वो घनात्मक पूर्णांक है, और जो q है ना, ये q भागफल है, और जो r है ना, r शेषफल है। आर शेषफल है। इसी प्रकार ये आर शेषफल है। जैसे हम पढ़ते थे भाज्य बराबर
भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसी सूत्र को हम 10th क्लास में इस प्रकार पढ़ेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी सूत्र को हम अब इस सूत्र को जो पहले भाग के सूत्र से नाम जानते थे, अब भी हम इसको एल्गोरिदम के सूत्र से नाम जानेंगे। जैसे ये जो ए बी है ना, ये ए बी भाग घनात्मक पूर्णांक है। जो ए बी है ना, ये ए बी है ना, ये ए बी घनात्मक पूर्णांक है। और जो क्यू है ना, क्यू ये भागफल है, जो आर है ना शेषफल है। इसी प्रकार ए को भाज्य के रूप में जानेंगे, बी को भाजक के रूप में जानेंगे और क्यू को भागफल के रूप में जानेंगे और आर को शेषफल के रूप में जानेंगे। आई बात समझ में? अब हम बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम लोग के, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72 b बराबर 9 हो तो हमें r का मान ज्ञात करना हो। हम एल्गोरिथम का सूत्र दिया है a बराबर बी क्यू प्लस आर। a का मान दिया है 72 और b के मान दिया है 9 और हमें इसमें r के मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब r का मान ज्ञात करेंगे ना तो हमें q का भी मान ज्ञात करना होगा। चलिए देखते हैं। a का मान दिया है इसमें 72, बी का मान दिया है 9, आर के मान पूछ रहा है और हमें क्यू के मान भी ज्ञात करना होगा। आर के मान पूछ रहा है और क्यू के मान भी ज्ञात करना होगा। तो इतना ध्यान दीजिए, जो ए है ना भाज्य है, बी है ना भाजक है, और जो आर है ना शेषफल है और जो क्यू है ना भागफल है। दोस्तों तो ये हम लोग का जो सूत्र हो गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हम लोग का सूत्र एल्गोरिदम का हो गया। तो ए का मान दिया है, जो ए है ना, ए भाज्य है, तो भाज्य का मान कितना दिया है 72 बराबर। बी है ना, बी भाजक है और भाजक का मान कितना दिया है 9 दिया है। बी है ना जो भाजक है और भाजक का मान कितना दिया है 9 दिया है। क्यू का मान नहीं दिया है तो क्यू का क्यू और प्लस आर का मान नहीं है तो आर के आर लिख देंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि जो ए बराबर हम लोग का है 72, ए हम लोग का क्या है, तो ए हम लोग का भाज्य है। और जो b है ना, b हम लोग का क्या है, तो b हम लोग का भाजक है और भाजक का मान दिया है 9 भाजक। तो हम जब भी भाग देते हैं तो भाजक में भाज्य से भाग देते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ 9 से और यहाँ 72 से भाग देंगे तो 9 8 72, 0 आ जाएगा। इसमें a का मान कितना हुआ 72, a का मान 72, b के मान 9 और Q के मान 8 और R के मान 0। तो देखिए आ गया 72 बराबर 9 गुने कितना होगा, Q के मान 8 और प्लस 0, R के मान 0। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब 72 बराबर 9 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा और प्लस 0। तो 72 बराबर 72 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 72 बराबर 72 आ गया, मतलब कि भाग सही है। दोस्तों आर का मान पूछ रहा था तो आर का मान कितना आ गया, आर का मान 0 और हमें क्यू का भी मान ज्ञात करनी है तो क्यू का मान कितना आ गया 8। दोस्तों चलिए अब चलते हैं दूसरे का क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b का मान 4 दिया है और q के मान 5 दिया और r का मान 1 दिया है, हमें a का मान इसमें ज्ञात करना होगा। तो हम लोग का भाग एल्गोरिथम याद है, तो भाग एल्गोरिथम का सूत्र जो है ना, हम लोग का सूत्र क्या है, सूत्र है a बराबर बी क्यू प्लस आर। a का मान नहीं दिया है, चलिए a का मान हमें याद करना है। इसमें b के मान जो दिया है ना, b के मान दिया है 4 दिया है और q के मान जो दिया है ना, Q के मान 5 दिया है और R के मान 1 दिया है। तो हमें A का मान याद करना है, B के मान 4 दिया है, Q के मान 5 दिया है और R के मान 1 दिया है। जैसे कि हम लोग का सूत्र हो गया A बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम A का मान नहीं है तो हमें A का ही मान ज्ञात करना है, इसलिए A का A और B का मान कितना है 4, तो B की जगह पर 4, Q इन दोनों के बीच में गुना का संबंध है इसलिए गुना दिए हैं और Q के जगह पर कितना 5 और प्लस के प्लस और R के 1। फिर A बराबर पहले गुना का प्रक्रिया करेंगे तो 4 × 5 = 20 प्लस
1। फिर a बराबर में 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो हम लोग का a बराबर कितना आ गया 21। तो हमें a का मान कितना ज्ञात करना था, हमको a का मान ज्ञात करना था और a का मान कितना आ गया 21। तो 21 आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हम लोग का, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 37, b बराबर 4 और r बराबर 1 हो तो हमें q का मान ज्ञात करना होगा। यहाँ q का मान हमें याद करना है। तो इसमें हमें दिया है a बराबर दिया है 37, b बराबर दिया है 4 और r बराबर कितना दिया है 1 दिया है। और हमें क्या ज्ञात करना है, तो q का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले भाग एल्गोरिदम के सूत्र लिखते हैं। यहाँ पे सूत्र हम लोग का क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ a का मान जो दिया है ना, तो a के मान a की जगह पर बैठाएंगे। तो a यहाँ, तो a के मान 37 है तो 37 बराबर का बराबर। b के मान कितना है 4, b के मान कितना है, तो b का मान 4 है तो b के स्थान पे 4 रख देंगे। q का मान कितना है, q का मान नहीं है और q का मान ज्ञात करना है तो q का q रख देंगे और प्लस का प्लस, और r का मान कितना है तो 1 है तो r का मान 1 रख देंगे। चलिए ध्यान दिया जाए, 37 का 37 बराबर 4। अब हमें q का मान ज्ञात करना है। तो आपको पहले बता दिए जो 37 है ना, 37 हम लोग का क्या है, 37 हम लोग का भाज्य है। a का मान 37 है, 37 हम लोग का भाज्य है और 4 जो है ना, 4 हम लोग का क्या है, तो 4 हो गया हम लोग का भाजक। अब भाग देते हैं तो 4 नवा 36, कितना आ गया शेष 1। तो हम लोग का शेष कितना आ गया, r का मान इसमें 1 आ गया, a के मान कितना है इसमें 37 है और q के मान कितना है, तो q के मान 9 हो गया और b के मान कितना हो गया 4 हो गया। उसी प्रकार 37 बराबर 4 गुने q का मान कितना है, तो q के मान 9 आया है और प्लस शेष कितना है, तो शेष हम लोग का 1 है। अब 37 बराबर, चलिए इसमें जोड़ ले, गुना कर लेते हैं, 4 9 36 प्लस 1, 37 बराबर 37। दोस्तों हमें ज्ञात करना था q के मान, और q के मान कितना है इसमें 9 आया है तो q के मान यहाँ 9 लिख देंगे। आया बात समझ में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना कि 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8 तो मस 92 12 मस बराबर 12 डैश 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 बराबर डैश 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 क्वेश्चन है। मतलब कहने का मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ना, दोनों 92 और 12 जो है ना, ये घनात्मक पूर्णांक है, घनात्मक पूर्णांक है। पहले ही आप लोग को जो बताए थे कि a और b जो होता है ना, घनात्मक पूर्णांक होता है। a और b जो होता है ना, घनात्मक पूर्णांक होता है। और जो 92 और 12 दिया गया है ना, वो a और b के ही रूप में दिया गया है। जैसे कि आप दोनों इन दोनों में से जान सकते हैं कि a कौन है और b कौन है। जो 92 है a है और जो 12 है b है। मतलब कि जो 12 संख्या रहेगा, 12 अंक रहेगा, उसे a के रूप में जानेंगे और जो छोटा रहेगा उसे b के रूप में जानेंगे। ध्यान दिया जाए, अब a बराबर 92 और b बराबर 12। हम लोग का एल्गोरिदम का जो सूत्र है ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर हम लोग का सूत्र है। ध्यान दिया जाए, a का मान कितना हो गया 92 बराबर b के मान कितना हो गया 12 और हमें q प्लस r का मान निकालनी है। 92 बराबर 12। हम तो आराम से इसको भाग देकर निकाल लेते थे, जैसे में कि 12 से भाग दे देते थे 92 में, 12 सत्ते 84। अब माइनस करते थे तो इसमें कितना हो जाता था, 12 में से 4 जाएगा 8 और ये कट जाता था। उसी प्रकार हम a का मान 92 निकाल लेते थे, b के मान 12 निकाल लेते थे, q के मान 7 निकाल लेते थे और r के मान 8 निकाल लेते थे। इसी प्रकार हम निकाल लेते थे। लेकिन अब हम इस तरह नहीं, अब हम डायरेक्ट बनाएंगे। जैसे कि 92 है और यहाँ 12 है। अब दोस्तों q में हम जानते हैं कि यहाँ जो अंक रखेंगे उसमें गुना ही होगा। जैसे यहाँ हम 7 रख दे, q का मान 7 आ गया, तो क्या हम अपने दिमाग से नहीं सोच सकते कि 12 में कितना अंक गुना करेंगे, कितना अंक रख कर हम गुना करेंगे कि 92 आ जाए या 92 से
कम आ जाए, तो 12 सत्ते 84 आ जाएगा, 12 सत्ते 84 आ जाएगा। अब 12 सत्ते 84 आ जाएगा क्योंकि 12 8 96, तो 96 तो अधिक हो जाएगा 92 से, हमें इससे कम चाहिए, तो 12 सत्ते 84 आ जाएगा। और 84 में हम कितने जोड़ देंगे, कितने जोड़ देंगे कि ये 92 के बराबर हो जाए, तो हम 84 में 8 जोड़ देंगे, 84 में 8 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये R का मान भी निकल गया, समझ में आया। जैसे कि हम डायरेक्ट यहाँ Q के मान रख सकते हैं, डायरेक्ट R के भी मान रख सकते हैं और डायरेक्ट रख के गुना कर सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है कि जो ये 12 है ना, Q के मान रखेंगे ना, तो Q के मान जितना भी रखे 12 से गुना करने पर 92 से अधिक ना आए, मतलब यहाँ के संख्या से अधिक ना आए, कम ही आए, कम आएगा तो हम R के मान रख के जोड़ सकते हैं, उसको प्लस करके हम बराबर कर सकते हैं। जैसे 12 सत्ते 84 आया, 84 आ गया, 12 सत्ते 84 आ गया, और 12 8 96 आता, तो 96 92 से अधिक है, इसलिए 96 नहीं लेकर 84 लिया जाएगा, और 84 में R के मान रख दिया जाएगा 8, तो जोड़ दिया जाएगा तो 92 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार ये A और B मतलब घनात्मक पूर्णांक संख्या को हल किया है तो कितना आया है, 92 बराबर 12 गुने 7 जोड़ 8 आया है। तो उसी प्रकार बोल रहा है कि अब आगे भी हल करना होगा। तो हम बोले हैं पहले ही कि जब तक R के मान 0 ना आ जाए ना दोस्तों, तब तक ये एल्गोरिदम के सूत्र पर हल होते रहेगा। तो हमें और भी अधिक इसमें हल करना है, तो हम बोल दे ये इसके बराबर आ गया। अब आगे हल करते हैं, अब इसको छोड़ देंगे, जो इसमें से अब इसमें से हम लेंगे A B के मान, मतलब कि 12 हो जाएगा हम लोग का A के मान, और B के मान जो है ना वो 8 हो जाएगा। हम Q के मान छोड़ देंगे, यहां से लेंगे 12 और 8 के मान, मतलब कि जो 12 है जो अधिक है वो A के मान हो गया, और जो छोटा है वो B के मान हो गया। अब फिर चलते हैं A बराबर BQ प्लस R। अब A के मान कितना हो गया, 12 बराबर के बराबर, B के मान कितना है 8, तो B के नीचे 8 लिख देंगे, गुना Q के मान नहीं है तो Q के मान हम निकालेंगे, Q का Q लिख देंगे और प्लस R के R लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, भाग देकर बनाते थे कि ये 8 में 12 से भाग देंगे, 8 है कम 8 कितना हो जाएगा, 8 घटेगा 4, मतलब कि A का मान जो है 12 हो जाएगा, B के मान हो जो 8 हो जाएगा, और Q के मान 1 हो जाएगा, और शेष से R के मान 4 हो जाएगा। तो हमें ऐसे नहीं बनाना है, हमें डायरेक्ट बनाना है। अब देखो यहाँ पे जो 12 है ना, तो 12 के 12 लिख देंगे बराबर 8 है, तो 8 के 8 लिख देंगे। जो Q है ना, हम अपने दिमाग में सोचेंगे कि Q के मान कितना रखें कि 8 से गुना करने पर 12 के बराबर हो जाए या 12 से कम आ जाए। तो 8 के 1 रखेंगे तो 8 है कम 8, 8 से 2 रखेंगे तो यहाँ 8 दूना 16 हो जाएगा, तो बेसी हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो नहीं 1 ही रखा जाएगा। तो 8 है कम 8, और 8 में कितना जोड़ देंगे कि 12 के बराबर आएगा, तो 8 में हम 4 जोड़ देंगे कि 12 के बराबर आएगा। तो इससे Q का भी मान निकल गया और R के भी मान निकल गया, तो आ गया 12 के बराबर ना, तो ये हो जाएगा 12 बराबर ये हो गया। तो जैसे कि यहाँ पूछ रहा था, हम लिख दिए यहाँ 8 गुने 1 प्लस 4। तो हम लोग का फिर नेक्स्ट अगर हल करना होगा ना, तो हमें 8 और ये 4 ले करना पड़ेगा। तो A के मान कितना हो जाएगा 8, और B के मान कितना हो जाएगा 4। तो हमें यहाँ पूछ रहा है A और B, तो यहाँ हम दे देंगे 8 और यहाँ दे देंगे 4। आया दोस्तों समझ में, बिल्कुल मैं सरल तरीका से समझना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हम लोग का, यदि 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7 कोमा 35 बराबर 7 गुने 5 बराबर 0, तो मसह 42 और 35 का बराबर डैश डैश डैश। मान लीजिए यहाँ पे 2 अंक है, जैसे 42 और 35। ये 42 और 35 क्या है, ये 42 और 35 पहले ही क्वेश्चन बताए थे, घनात्मक मान है, घनात्मक मान है, ये घनात्मक पूर्णांक है, ये घनात्मक पूर्णांक है। ये जो दोनों अंक है ना, ये घनात्मक पूर्णांक है, और इस घनात्मक पूर्णांक में A और B जो होता है ना, घनात्मक पूर्णांक है। जैसे कि इसमें जो अधिक है वो A हो गया, तो A का मान क्या हो जाएगा 42, और B के मान क्या हो जाएगा, जो A B है ना, घनात्मक पूर्णांक है। उसी तरह इस अंक में जो 42 और 35 है ना, ये घनात्मक है, और ये A B का मान है। तो जो A है ना, A 42 हो जाएगा, और जो B है ना, B 35 हो जाएगा। अब आते हैं हम एल्गोरिदम के सूत्र। एल्गोरिदम के सूत्र है ना, वो होता है
ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना दे दिया है 42 बराबर बी के मान दिया है 35 और Q और प्लस R का मान निकालना है। तो हमें भाग देकर नहीं निकालेंगे, हम इसको डायरेक्ट ही निकालेंगे। ध्यान दीजिए ये 42 का 42 बराबर 35 का 35 और यहाँ Q का मान अपने दिमाग से सोचिए कि Q के मान कितना रखेंगे कि 35 से गुना करने पर 42 आ जाए या 42 से कम आ जाए। तो कितना रखेंगे हम 1 रखेंगे, क्योंकि 1 रखेंगे तो 35 से कम 35 आएगा। अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पे 70 आ जाएगा। तो जो 70 होगा वो 42 से अधिक होगा। हमें 42 चाहिए या 42 से कम ही चाहिए। अगर कम आएगा ना तो हम R के मान रख कर जोड़ कर लिख सकते हैं। तो हम 35 में 1 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 35 ही आएगा। और 35 में कितना और जोड़ेंगे कि 42 के बराबर आ जाएगा। 35 में और 7 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 42 का मान। फिर आगे इसको हल करेंगे तो जो ये दोनों अंक है ना 35 और 7, इसमें से हम a और b का मान ले लेंगे। तो a के मान ले लेंगे 35 और b के मान ले लेंगे 7। उसी तरह हम फिर लिख देंगे एल्गोरिदम के सूत्र पर फिर लिख देंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। जो सूत्र है इसी के ऊपर लिख देंगे। a का मान हो गया 35 बराबर b के मान कितना हो जाएगा 7 और q के q प्लस r के r। अब 35 के 35 बराबर 35 के जो है ना 35 ही लिखेंगे और बराबर जो 7 है ना 7 लिखेंगे गुना। अब q के मान अपना दिमाग से सोच कर बताइए q के मान कितना रखेंगे कि 7 में गुना करने पर 35 के बराबर आ जाए या 35 से कम आ जाए। तो Q के मान रखेंगे 7 पच्चे 35। Q के मान 5 रखेंगे तो 7 पच्चे 35 आ जाएगा। और कितना R का भी मान रखना जरूरी है। ये नहीं कि हम Q का मान रख दिए 5 और 7 में 5 से गुना कर दिए 35 आ गया तो R का मान कुछ नहीं रखेंगे। हम R के मान 0 रखेंगे। तो हमने 7 पच्चे 35 और 35 में 0 जुड़ेंगे तो 35 ही हो जाएगा। तो हम लोग का ये जब तक हम ये 35 आ जाएगा और 35 में 0 जोड़ेंगे तो 35 ही रह जाएगा। तो हम लोग का हो जाएगा 35 बराबर 35। तो जो जब तक R के मान 0 ना आ जाए तब तक हल करना है और जब 0 आ जाएगा ना तो हमें ये वाला अंक को आंसर बताना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7 आंसर। तो हम यहाँ क्या भरेंगे 7। आ गया समझ में। अब चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर का Q और R का मान ज्ञात करना है। इसमें दिया है a बराबर 10 और b बराबर 3। हमें इसमें हमें Q और R का मान ज्ञात करना है। Q और R का मान ज्ञात करना है। जैसे कि इसमें दिया है a बराबर 10 b बराबर 3 और हमें Q का मान नहीं दिया है तो Q का मान ज्ञात करना है। R का मान नहीं दिया है तो R के मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है। हम लोग का सूत्र जो है भाग एल्गोरिदम का जो सूत्र है ना a बराबर बी क्यू प्लस R। तो a के मान कितना दिया है तो a के मान दे दिया है 10। तो 10 a की जगह पर 10 लिख देंगे। बराबर के बराबर b की जगह पर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, क्योंकि b का मान 3 दिया है इसलिए हम 3 लिखेंगे। और q का मान नहीं दिया है तो q के मान और प्लस r के r, q का q और प्लस r के r लिख देंगे। अब ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ 10 बराबर, अब ध्यान दीजिए यहाँ 3 है तो 3 का 3। अब अपना दिमाग लगाइए कि q के मान कितना रखेंगे कि b के मान से गुना करने पर a के मान के बराबर आ जाए। मतलब कि Q के मान यहाँ कितना रखेंगे, यहाँ पे कितना रखेंगे कि 3 से गुना करने पर 10 आ जाए या 10 से कम आ जाए। तो यहाँ पर क्या रखेंगे दोस्तों बताइए। यहाँ पे रखेंगे 3 रखेंगे तो तितरी के 9 हो जाए, 3 तिहाई 9 हो जाएगा और प्लस में 1 जोड़ तो 10 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग का आ गया ना मान। तो Q के मान कितना आ गया 3 आ गया और R के मान कितना आ गया 1 आ गया। आ गया ना समझ में। इसी प्रकार हम देते हैं क्वेश्चन, आप लोग को हल कीजिए और कमेंट करके इसका आंसर बताइए। इसी प्रकार आप लोग का जो दिया गया है क्वेश्चन इसका सिर्फ Q और R का मान निकालना है और Q और R के मान निकाल कर इन तीनों क्वेश्चनों को Q और R के मान निकाल कर कमेंट करके बताना। आई होप कि आप लोग का वीडियो अच्छा लगा हो और इसका नेक्स्ट पार्ट अगला वीडियो में मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में। जय हिंद।